ज्ञान का मैं विरोधी नहीं हूं। ज्ञान तो अंतिम है। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, ये क्रम है। भक्ति से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति होती। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, शास्त्र का उद्धरण है कि ऋते माने बिना, ऋते ज्ञानात्, ज्ञान के बिना, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए। तो जो अन्यान्य मत पंथ है, कबीर पंथ में अन्यान्य मत कहें, शाखा कहें, बहुत सी शाखाओं में भक्ति को पर कम जोर दिया जाता है, ज्ञान पर ही सारा ध्यान और फोकस किया जाता है। फिर से कहूं मैं कि ज्ञान का मैं विरोधी नहीं, ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो आपस में भेद पैदा कर दे। कल तक तुम हमारे थे, अब किसी और मत के और किसी और गद्दी के हो गए, तो अब बंदगी करने में भी तुम्हें शर्म आती है। ऐसा ज्ञान क्या है जो भेद पैदा कर दे? मैं इस ज्ञान का विरोधी हूं। जो आप में भेद पैदा कर दिया, जिस ज्ञान ने आपके अंदर अहंकार पैदा कर दिया, अभिमान पैदा कर दिया, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, हम जानकार हैं, ज्ञानी होने का भ्रम पैदा कर दिया, मैं इस ज्ञान का विरोधी हूं। उससे तो अच्छा था सहज रहते, कुछ न पता, सरल रहते, बीजक याद ना होता तो ठीक था, सरल। टॉलस्टॉय की एक कहानी है कि झील के उस पार 3 साधक थे और उनकी बड़ी चर्चा, लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे, भीड़ लग गई। राज्य के राजपुरोहित को पता चला कि आजकल वो 3 साधक हैं झील के उस पार, वहां हजारों लोगों की भीड़ रोज जमा होती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। राजपुरोहित को भी थोड़ी चिंता सताने लगी, तो मेरा क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा जब सब लोग वहां जाएंगे। तो सोचा कि मैं भी चलूं, देखने पता करने क्या करता है वो, क्या है उसके पास। इसने भी एक नाव तैयार की, नाविक को बुलाया और कहा चलो उस पार चलते हैं। कुछ शिष्यों के साथ गया। वो 3 साधक, जब उन्हें पता चला कि राजपुरोहित आए हैं, दौड़े दौड़े गए, तीनों पैरों में गिर पड़े। आप आ गए, आदेश कर देते, हम खुद चले आए होते, आपको कष्ट उठाने की जरूरत क्या थी, पर आप आए, हमारा सौभाग्य। वो तो फूले न समाते थे अपनी किस्मत पर कि आज राजपुरोहित आए, राज्य के सबसे बड़े गुरु, धर्म गुरु। बड़े सम्मान के साथ उसे लिवा ले गए, बिठाए, आदर सत्कार किया, तीनों हाथ जोड़े सामने, बस बैठे, सरलता, सहजता। उसने देख लिया राजपुरोहित ने, अरे ये तो महागंवार लगते हैं, कोई बात नहीं, खतरा नहीं है, क्योंकि उनमें सरलता थी, सहजता थी। उसने देखा कि नहीं, खतरे की कोई बात नहीं, गंवार है, अशिक्षित है, असभ्य है, पढ़े लिखे नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे में थोड़ी सी अकड़ तो होती है। उसने कहा क्या बात है, तुम लोगों का बड़ा नाम है, क्या करते हो, क्या कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई साधना? हाथ जोड़ तीनों कहे, प्रभु हमारे पास क्या होगी, कुछ सिद्धि, कोई चमत्कार?
हम तो सीधे साधे लोग हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास। कहीं फिर इतनी भीड़ क्यों, कारण क्या, हम ये नहीं बता सकते। हम ये नहीं बता सकते ये लोग आते क्यों, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। करते क्या हो, कहे बस हम एक प्रार्थना करते हैं। अब वो भी 3 लाइन, 3 पंक्ति की। कहीं प्रार्थना, कैसी प्रार्थना है कि बस हम लोगों ने अपने ही मिल करके बना ली। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें पता है कि वे 3 हैं और हम भी 3 हैं, क्योंकि ईसाई धर्म में एक पिता परमेश्वर और उनके पुत्र और एक पवित्र आत्मा, ऐसे 3 वहां उदाहरण है कि परमेश्वर, उनके पुत्र और एक पवित्र आत्मा। जैसे हमारे देश में सनातन धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां ट्रिनिटी की अवधारणा है। परमेश्वर, उसके पुत्र और पवित्र आत्मा। कहे वही 3 है और हम भी 3, तो हम लोगों ने एक प्रार्थना बना ली, यू आर 3, वी आर आल्सो 3, हैव मर्सी ऑन अस, अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस। तुम भी 3 और हम भी 3, इसलिए हम तीनों पर कृपा करना। बस ये 3 लाइन की हम प्रार्थना बोलते हैं। यही प्रार्थना, ये प्रार्थना थोड़ी है। उसे तो पता था चर्च में क्या प्रार्थना होती है, सरकारी प्रार्थना, क्योंकि वो भी सरकारी था, प्रार्थना भी सरकारी, सरकार के द्वारा बनाई हुई। क्योंकि ईसाइयों में जो सेंट लिखे जाते हैं वो प्रमाणित होते हैं, कि किन्हें प्रमाण पत्र, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है वही सेंट लिख सकते हैं। जैसे सेंट मदर टेरेसा, प्रमाणित किया गया उसको कि ये संत है। तो सेंट जो शब्द है वो हिंदी के संत या संस्कृत के संत का समानार्थी नहीं है। उसे कहा जाता है कि कोई अंग्रेजी में सैंक्शन शब्द होता है। जैसे सरकार द्वारा कोई चीज सैंक्शन की जाती है ना, प्रमाणित की जाती है, तो वैसे ही वहां की जो संस्था है, जो चर्च आदि का नियंत्रण रखने वाली संस्था, उसके द्वारा प्रमाणित होते कि ये इसे संत की उपाधि दी जाए, तो संत लिखते हैं। तो उसने वो जो चर्च में प्रार्थना कही जाती थी उसे सुनाई, हाँ, कि ये प्रार्थना है, तुम जो कहते हो गलत है, ठीक नहीं है, न व्याकरण सम्मत है, न शास्त्र सम्मत है, कुछ भी नहीं। तुम ये प्रार्थना याद कर लो। अब देखो कितना भोलापन, कितनी सरलता, सहजता उनमें। कहे प्रभु हमें तो पता नहीं था, पता हो गया तो याद करा दो आप। अब वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे बेचारे, भोले भाले गंवार। एक बार उसने बताई, फिर याद किए, कहे फिर एक बार बता दो, भूल भूल सा जाता है। फिर से बताया गया, प्रार्थना फिर बताई गई, फिर उसने कहा भूल भूल जाती, फिर बताओ। तीसरी बार बताया, तीसरी बार बताया, उन्होंने देखा कि सब ठीक है, कोई बात नहीं है। वो तो सोच के गया था कि कोई ऐसी बात होगी, हाँ, देखने लायक कोई बात होगी, कोई टक्कर होगी, कोई मुकाबला होगा, लेकिन वहां तो देखा पहले ही सरेंडर हो गए सबके सब। ये सरलता है, ये सहजता है, सहज भाव, सरल भाव। जब वापस लौटने लगे अपनी नाव में सवार होकर के, वो राजपुरोहित आधी दूर आए थे झील में, आधी दूर, और एक तेज बवंडर आने लगा, नाव डगमगाने लगी। और जब वो बवंडर नजदीक आया, उस बवंडर से तीनों साधक निकले, पानी पे दौड़ते 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 आते थे। और उसके दौड़ने से एक बवंडर जैसा, बवंडर का रूप ले, उसकी दौड़, उन तीनों की दौड़ ने बवंडर का रूप ले लिया। और जब आए नजदीक में तो तीनों साधक उस बवंडर से निकले और हाथ जोड़कर फिर पूछते, भगवान वो प्रार्थना थोड़ी सी भूल जा रही है, भूल जा रही, थोड़ा एक बार और बता दो। राजपुरोहित तो चुप रह गया, ठगा सा।
मैं जिस प्रार्थना को जीवन भर दोहरा रहा हूं वो आज किस काम का। इन 3 पंक्तियों की प्रार्थना जो उन्होंने खुद बनाई, उस प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि उस प्रार्थना को बोलते बोलते इनके अंदर एक सिद्धि आ गई, एक ताकत आ गई, एक शक्ति आ गई। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें और किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं, जो तुम जानते हो वही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे सिखाई हुई प्रार्थना की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, जो प्रार्थना तुम जानते हो वही ठीक है। ये लियो टॉलस्टॉय की कहानी है, रूस का बहुत बड़ा लेखक हुआ, प्रेमचंद के समकक्ष। इस कहानी से एक बात समझ में आती है, दिल की सरलता, हृदय की सरलता, मन की पवित्रता, सहजता, ये जरूरी है। और सारी साधनाओं का सार भी यही है, मन की गांठ खुल जाए। हमारे अंदर बहुत सारी गांठें हैं, क्रोध की, काम की, वासना की, तृष्णा की, जो पूरी नहीं हो पाती वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं, वही गांठ बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और वही जब गांठ बन जाती तो हमारे अंदर जटिलता पैदा करती है, वही गांठ है। लेकिन जो सरल है, सहज है, एकदम, मैं कहता हूं ऐसे सहजता आवे जीवन में। और जो ज्ञान तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा कर दे, उस ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान जो घमंड पैदा कर दे, अहंकार पैदा कर दे, अभिमान पैदा कर दे, और अभिमान तुम्हारे व्यवहार में दिखने में आवे, तुम्हारे वचन में दिखने में आवे, तुम्हारे चिंतन में दिखने में आवे,